Hello students, in today's class we are going to see 9th strand geography lesson number 2, that is indognatic movement. So in this video we are going to see question answer this chapters will start. Already इसके पहले के chapters upload हैं, you can check the playlist. Okay, और कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए. आपका 9th स्टैंड का हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो आप देख सकते हो. सारे वीडियोस अपलोड करूँ. मैं डाइजेस्ट आंसर की बात करूँ. इफ़ यू वांट एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी चैप्टर ऑफ एनी सब्जेक्ट, जस्ट लेट मी नो, आई विल अपलोड दैट. ओके. या आप देखिए राइट शॉर्ट नोट्स, या फिर अगर क्वेश्चन दिया जाए एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, दोनों एक ही तरीके से आपको लिखना है. जैसे यहाँ पे लिखा है फॉल्ट्स, तो फॉल्ट्स कैसे आंसर इसका यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिखना है. 2 पॉइंट है इसमें, ठीक है. बिकॉज ऑफ इंटरनल मूवमेंट्स, इंटरनली जो मूवमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल वेव्स, हॉरिजॉन्टल वेव होते हैं जो इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल वेव्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. मतलब जैसे अभी देखो यहाँ पे एक दूसरे से दूर है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुआ इस साइड में, इस साइड होगा तो वर्टिकल होगा. तो ये क्या होते हैं, इस तरीके से बनता है फॉल्ट, जब एक दूसरे से ये दूर होते हैं हॉरिजॉन्टल वे में. तो इससे क्या होता है, दोनों के बीच में एक टेंशन बना, गैप बना, ठीक है, ऑन द लेयर ऑफ रॉक्स एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्चर्स. फ्रैक्चर हुआ रॉक्स में और इसी को क्या बोलते हैं, फॉल्ट. देखो यहाँ पे लिखा भी है. और इसे मतलब कैसे बनता है, ये कंप्रेशन की वजह से भी, जब वेव आती हैं टुवर्ड्स ईच अदर इन हार्ड रॉक. रिफ्ट वैली क्या है, when horizontal movements on the earth's surface act in opposite direction, the tension increases and fracture develop in the rock. वही रिफ्ट वैली क्या है, जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है अर्थ के सरफेस में और अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन बढ़ता है और फ्रैक्चर डेवलप होता है रॉक में, ये रिफ्ट होता है. कभी कभी 2 फ्रैक्चर डेवलप होते हैं साइड बाय साइड इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में, एंड लैंड बिटवीन द 2 फ्रैक्चर्स सबसाइड्स. ओके. द सबसाइडेड डीप पार्ट इज कॉल्ड अ रिफ्ट वैली. इसे क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली. बोथ द स्लोप्स ऑफ अ रिफ्ट वैली आर स्टीप. क्या होती है, गहरी होती है.
अर्थक्वेक के बारे में बताना है तो देखो, ड्यू टू द ऑकरेंस ऑफ द मूवमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ के इंटीरियर में जो मूवमेंट होता है, ट्रमेंडस टेंशन होता है, क्रिएट होता है अर्थ के क्रस्ट में। और जब ये टेंशन बियॉन्ड लिमिट्स के क्रॉस जाती हैं, तब क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स। एज अ रिजल्ट द अर्थ सरफेस ट्रेम्बल्स, तब अर्थ का सरफेस क्या होता है, कांपने लगता है। अर्थक्वेक क्या होता है, इज़ द रिजल्ट ऑफ दीज सडन इंटरनल मूवमेंट्स। इंटरनल मूवमेंट्स का ये क्या होता है, अर्थक्वेक उसी का रिजल्ट होता है, जो इंटरनल मूवमेंट होते हैं। द कॉजेज़ ऑफ द अर्थक्वेक आर एज फॉलोज, तो रीज़न क्या है उसके, ये 3 दिए गए हैं, ठीक है। जो प्लेट्स हैं वो मूव करते हैं तब होता है देयर कोलाइडिंग एंड स्लाइडिंग ईच अदर, जब एक दूसरे से क्या होते हैं, घिसते हैं या स्लाइड होते हैं तब। फ्रैक्चर होता है जब रॉक के लेयर में टेंशन इंटीरियर ऑफ द अर्थ के मतलब जब ऐसे दूर हो रहे हैं, टेंशन बढ़ रहा है, दूर हो रहे हैं, डिफरेंस आ रहे हैं, तब उसमें फ्रैक्चर होते हैं। इसकी वजह से भी भूकंप आता है। ऑकरिंग ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, ये तो है ही कि जब वोल्केनिक इरप्शन आएगा तो भूकंप ऊपर आएगा ही, है ना। अब वोल्केनोज क्या हैं वो इसका आंसर दिया गया है। अब सिस्मोग्राफ क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है और ये ग्राफ शो करता है मोमेंट ऑफ सिस्मिक वेव्स कैन बी जनरेटेड एंड आफ्टर स्टडिंग दिस ग्राफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज़ नोन। नाउ विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नाउ भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या होता है, एडवांस सिस्मोग्राफ हैव बीन डिजाइंड विच कैन हेल्प टू मेजर्ड माइक्रो सिस्मिक वेव्स एज वेल। वोल्केनोज क्या हैं, जो ज्वालामुखी है, ये सब आपने पढ़ा ही है तो ये सिंपल है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो पहले भी। प्लेट बाउंड्रीज क्या है, फोकस हाइपोसेंटर क्या है, द एपी सेंटर क्या है। बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑकरिंग बिलो द अर्थ सरफेस के नीचे जो मूवमेंट होता है, इसकी वजह से जो टेंशन बढ़ता है वो क्या होता है, अक्यूमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। अ प्लेस वेयर द टेंशन माउंट्स अप, एक जगह पे जहाँ पे बहुत बढ़ जाएगा, माउंट हो जाएगा और हाई एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पे सेंटर में, फिर यहीं क्या होगा, अर्थक्वेक होगा। यही क्या होता है, इसका हाइपो सेंटर होता है। एनर्जी वेव्स स्कैटर इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम दिस सेंटर, द एपी सेंटर, the place on the earth's surface where the energy waves reach first and it experiences the first tremor is called the epicenter of the earthquake। और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ऐसे टू द फोकस एंड ऑल्सो द नियरेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, पास में, ठीक है। एपिसेंटर क्या होता है, अर्थ सरफेस जहाँ पे मतलब एनर्जी फर्स्ट जहाँ पे एक्सपीरियंस हुई है, द फर्स्ट ट्रेमर इज कॉल्ड द एपिसेंटर। सुनामी आर जनरेटेड इन कोस्टल एरियाज, तो इसकी रीज़न है यहाँ पे सडन मूवमेंट्स। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, ये दिया हुआ है। द हिमालयाज आर एन एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड माउंटेन्स। राइट रॉन्ग यहाँ पे क्या है वो दिया गया, अगर रॉन्ग है तो उसका सेंटेंस दिया गया है।
यहाँ पे देखिए दिया गया बिल्डिंग कोलैप्स होते हैं एट द फुट हिल्स, पहाड़ियों पे, हिमालयाज़ पे, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है, बिकॉज ऑफ एन अर्थक्वेक, उसकी वजह से। तो कोलैप्स होने के पहले दे वर मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे पीछे इस तरीके से वो मूव होते हैं। रीज़न क्या है उसका, वो यहाँ पे देखो दिया गया है। तो जब अर्थक्वेक होता है तो 3 टाइप्स के सिस्मिक वेव्स आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस वेव्स आर जनरेटेड। जो प्राइमरी वेव्स होते हैं वो अर्थ के सरफेस पे पहले पहुंचते हैं और मूव करते हैं फ्रो, कॉजिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन में। तो बाकी के जो मतलब बिल्डिंग्स वगैरह हैं और दूसरे स्ट्रक्चर हैं वो ऐसे आगे पीछे मूव होते हैं। यहाँ पे देखिए ब्लॉक माउंटेन कब होगा, जब इस तरीके से ऊपर उठेगा टेंशन की वजह से, मतलब जब दोनों क्या हो रहे हैं, इस तरीके से पास आ रहे हैं और फिर ऊपर उठ गया। और ये क्या हो रहा है, जब दूर जा रहे हैं फॉल्ट बन रहा है तो बीच में गैप नीचे की तरफ खिसक गया। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा। थर्ड चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।